तो गाइस, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अपना स्पाइडी पहले से ही मर्डर वर्ल्ड के अंदर फंसा हुआ था और फिर आर्केड डेडपुल को भी मर्डर वर्ल्ड के अंदर डाल देता है। वो अपने असिस्टेंट मिस लॉक से कह रहा है तो अब गेम चेंज हो चुका है, डेडपुल अंदर आ चुका है और स्पाइडरमैन ने डोरोथी को मार दिया। मुझे लगता है कि अब हमारी चाल है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं आगे गेम खेलना चाहता हूँ, लेकिन मैं इनको मारना भी चाहता हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मिस लॉक बोलती है आप गेम के रूल्स तोड़ सकते हैं और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आर्केड बोलता है लेकिन अगर हम रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो इसे गेम कौन कहेगा, तब तो ये लाइफ बन जाएगी। और हाँ, रूल्स तो तोड़ने के लिए होते हैं। अंदर डेडपुल कह रहा है तो हम बदला ले रहे हैं, बहुत बढ़िया। स्पाइडी बोलता है लेकिन हमें इन लोगों को भी सुरक्षित रखना है। डेडपुल बोलता है मैं शर्त लगाता हूँ कि ये लोग भी जहरीले रोबोट्स हैं और मैं इनका दुख दूर कर देता हूँ। अब तुम सब लोग अपनी आंखें बंद कर लो और अपने भगवान को याद करो। तब वो लोग चिल्लाने लगते हैं कि हम कोई रोबोट्स नहीं है। हालांकि स्पाइडरमैन डेडपुल को रोकने की कोशिश करता है। डेडपुल बोलता है ओ कम ऑन स्पाइडी, रोबोट्स का कोई दर्द नहीं होता। स्पाइडी बोलता है नहीं, ये असली लोग हैं, इनके ऊपर भी उस पॉइजन गैस का असर हुआ था। डेडपुल बोलता है तो तुम कह रहे हो कि रोबोट्स खास नहीं सकते? जनरल ग्रीवियस भी तो खासता था। स्पाइडी बोलता है कि वो तो एक साइबोर्ग था। तब उनमें से एक आदमी बोलता है अरे तुम मेरा सिर काट दो यार। तभी आर्केड इनसे बोलता है कि बहस करना बंद करो और फिर से गेम खेलने लग जाओ। डेडपुल बोलता है ठीक है, मैं एक गेम खेलता हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ कि स्टार वार्स के अंदर कोई भी साइबोर्ग नहीं थे सिवाय लोबोट के, डेथ वेडर के और ल्यूक के। अरे तो बहुत सारे साइबोर्ग्स हो गए। स्पाइडी पूछता है कि हम ये गेम क्यों खेल रहे हैं, आखिर हमें मारने के लिए तुमको किसने पैसे दिए हैं? आर्केड बोलता है मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए, मैं तो बस अपना नया गेम टेस्ट कर रहा था और मैंने तुम लोगों को चुना। डेडपुल बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं डेडपुल हूँ, सबका फेवरेट डेडपुल। और तब इनके बीच में थोड़ी सी कॉर्पोरेट बहस होती है। डेडपुल बोलता है कि आर्केड ने मुझे एक टनल के रास्ते आसमान से नीचे भेजा, हम उसी टनल के रास्ते बाहर निकल सकते हैं। स्पाइडी बोलता है मुझे तुम्हारा प्लान काफी पसंद आया, लेकिन बस एक प्रॉब्लम है। तब उनके सामने फाइटर प्लेन आ जाते हैं। डेडपुल कहता है ये तो मेरे फेवरेट मिलिट्री प्लेन है। स्पाइडी डेडपुल को उनके अटैक से बचने के लिए बोलता है, लेकिन डेडपुल कहता है तो तुम चाहते हो कि मैं अपने फेवरेट प्लेन के हाथों गोलियां खाना छोड़ दूं? अरे मजा आ रहा है। ऊपर आर्केड अपने अलग ही मजे ले रहा है। वो बोलता है कि तुम लोग मैड्रिपोर की लड़ाई के अंदर हो और इस लड़ाई में जापान के लोगों ने ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स को तोड़ दिया था और इस टाइम पे तुम लोग एक ऊंची बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो। तभी ये प्लेन्स इन लोगों के ऊपर बॉम्ब बरसाने लगते हैं। डेडपुल बोलता है कि तुम इन लोगों को बचाओ, मैं तुम्हें कवर करता हूँ, बस मुझे तुम्हारा वेब शूटर चाहिए। स्पाइडी बोलता है और मुझे पता है कि मुझे तुम्हारे हाथों ये वेब शूटर वापस नहीं मिलने वाला, क्योंकि पिछले वाला भी नहीं मिला था। डेडपुल बोलता है तुम चाहते हो कि तुम्हें ये चीज वापस मिल जाए? अरे मुझे तो मेरे हाथ की गारंटी भी नहीं है कि मुझे अपना हाथ वापस मिल जाएगा। तब डेडपुल उसका यूज करता है और एक प्लेन के ऊपर बैठ जाता है। वो बोलता है कि मैं एक प्लेन के ऊपर बैठ चुका हूँ और मेरी बॉडी से खून निकल रहा है और मैं क्रैश करने वाला हूँ, कहीं मेरा जन्मदिन तो नहीं है। डेडपुल उस प्लेन का यूज करके बाकी प्लेन्स को तोड़ देता है, जबकि स्पाइडी बाकी लोगों को नीचे ले आता है। वो लोग स्पाइडी से बोलते हैं कि तुमने हमको तो बांध दिया और उस पागल को एक फाइटर प्लेन के ऊपर बैठा दिया। स्पाइडी बोलता है कि वो तुम्हारी जान बचा रहा है, लेकिन तुम सही बोल रहे हो। तो हम वापस वहां पहुंच चुके हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। और तभी स्पाइडरमैन की स्पाइडर सेंस फिर से टिंगल करती है। वहाँ एक बड़ा डरावना डायनासोर आ चुका है। स्पाइडी बोलता है मुझे लगता है कि हमको भागना चाहिए, तुम लोग भागो। वो लोग बोलते हैं हम नहीं भाग सकते, किसी इडियट ने हमको बांध दिया। अब तक डेडपुल बाकी सारे प्लेन्स को डिस्ट्रॉय कर चुका है और फिर उसकी नजर नीचे पड़ती है। वो बोलता है मुझे याद नहीं है कि स्पाइडरमैन एक डायनासोर के कपड़े पहने हुए था। अब या तो मैं ही पागल हो रहा हूँ या फिर स्पाइडरमैन मुसीबत में है। तो बच्चों ये सब घर पे ट्राई मत करना। डेडपुल उस प्लेन को उस डायनासोर के साथ क्रैश करवा देता है। स्पाइडी बोलता है लो मैं आजाद हो गया, लेकिन उस डायनासोर का मुंह ठीक स्पाइडरमैन के ऊपर आकर गिर जाता है। वो फिर से फंस जाता है। ऊपर आर्केड कह रहा है इस गेम के अंदर बहुत मजा आ रहा है, पता नहीं मैं तुम लोगों से नफरत करूं या तुम्हारा थैंक्स बोलूं, क्यों ना मैं तुम लोगों को मार दूं। अब मेरे तुरक के पत्ते का टाइम आ चुका है। मिस लॉक बोलते हैं कि इससे आप इस पार्क को डिस्ट्रॉय कर देंगे। आर्केड बोलता है तुम बीच में टांग मत अड़ाओ, अब हम इतिहास में और पीछे जाएंगे जब अर्थ के ऊपर कुछ नहीं था सिवाय पानी के। तो गाइस गेम के अंदर पानी आ चुका है। डेडपुल बोलता है यार अब मैं सोच रहा हूँ कि उस प्लेन को क्रैश नहीं करवाना था, हो गई ना मुसीबत।
क्या किसी और को भी मूतना है? स्पाइडी कहता है सब लोग इकट्ठे रहना, जिसपे वो लोग बोलते हैं अब हम कर ही क्या सकते हैं, तुम हमें एक दूसरे को नहीं मारने दे रहे थे और अब हम वैसे भी मरने वाले हैं। स्पाइडी कहता है नहीं, मैं तुम लोगों को बचा सकता हूँ। आर्केड बोलता है तो स्पाइडरमैन मरने से पहले इन 3 लोगों को बचाना चाहता है। मुझे लगता है कि अब क्लाइमेक्स का टाइम आ चुका है। वो लोग मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। डेडपुल बोलता है ओह मैन, मैं इन बेवकूफ लोगों के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता, लेकिन स्पाइडरमैन ने मुझे अपनी दोस्ती का रिस्ट बैंड पहनाया हुआ है, मुझे इन लोगों को बचाना होगा। वो लोग बोलते हैं अब ये हमें बचाएगा। डेडपुल कहता है अगर मेरे हाथ में स्पाइडरमैन का रिस्ट बैंड नहीं होता ना तो तुम लोग सीवर के अंदर जाने वाले थे, गधे। अब स्पाइडी अपना पूरा जोर लगाता है और उस डायनासोर के मुंह से आजाद हो जाता है। वो सोचता है कि मुझे उन लोगों को बचाना होगा, लेकिन देखता है कि डेडपुल ने उनको पहले ही बचा लिया है, उनको उल्टा लटका रखा है और सेल्फी ले रहा है। क्या बात है? डेडपुल बोलता है मजा आ रहा है, मैं तुम्हारे साथ भी एक सेल्फी लेना चाहूंगा। उधर आर्केड बहुत गुस्सा हो चुका है। वो बोलता है कि मैंने इनको सुनामी के अंदर डाल दिया, अब तक इनका गेम खत्म हो जाना चाहिए था। मिस लोग बोलते हैं कि अभी गेम खत्म नहीं हुआ है, अब भी हमारे पास एक हथियार है, वेपन है। आर्केड कहता है मेरा मजाक मत बनाओ, मैं जानता हूँ कि जब ये लोग गेम के अंदर से बाहर निकल आएंगे तब पासम मेरे ऊपर उल्टा पलटने वाला है। मिस लोग बोलते हैं कि अब भी तुम्हारे पास भागने का टाइम है। आर्केड कहता है कि ऐसा करना चीटिंग होगी, मैंने इस गेम की शुरुआत की थी और मुझे इस गेम को खत्म करना होगा। मिस लोग बोलती है ठीक है, मैं जाकर दूसरा गेम बनाती हूँ। आर्केड कहता है और मैं इस गेम को जीत कर रहूंगा। इधर डेडपुल बाकी सब लोगों के साथ उस टनल के रास्ते ऊपर आ रहा है। वो बोलता है कि मैं उस आदमी को बहुत पंच मारने वाला हूँ। स्पाइडी बोलता है अबे जल्दी से ऊपर चल, वरना 10 मिनट के अंदर ये वेब पिघल जाएंगे और ये लोग फिर से नीचे गिर जाएंगे। तो गाइस आखिरकार ये लोग गेम से बाहर निकल आते हैं। डेडपुल बोलता है चलो तुम लोगों को यहीं छोड़कर जाते हैं, क्योंकि हमें एक लड़ाई लड़नी है। अब यहाँ तुम लोग एक दूसरे को मारो या दारू पियो या फिर जहर पियो, मुझे क्या करना है। जिसपे वो लोग कहते हैं कि तुम हमको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम्हें हमको बचाना है। स्पाइडी बोलता है तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें किसी की मदद नहीं चाहिए और तुम कभी किसी की मदद नहीं करते। तो आखिरकार स्पाइडी इन लोगों को बचाने की सोचता है और फिर ये लोग मिस्टर आर्केड के पास पहुंच जाते हैं। आर्केड बोलता है तुम लोगों को लगता है कि गेम खत्म हो चुका है, लेकिन ये गेम कभी खत्म नहीं होता। स्पाइडी बोलता है अब मैं एक गेम खेलने वाला हूँ जिसमें सबसे पहले तुम बेहोश होने वाले हो। डेडपुल कहता है और अब तुम्हारे सूट के ऊपर बहुत सारे खून के धब्बे लगने वाले हैं। सच में मैं तुमको अच्छा मानता था। आर्केड बोलता है मैं इस छोटी मोटी बॉडी के साथ कभी तुम्हारा सामना नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ, मैं एक गेमर हूँ। इतने सालों से मैं अपने गेम्स को अपग्रेड करता आ रहा हूँ और आखिरकार मैंने अपने आप को भी अपग्रेड कर लिया। और फिर आर्केड का साइज बड़ा हो जाता है। स्पाइडी बोलता है ये मैं क्या देख रहा हूँ। डेडपुल कहता है तो मत देखो, तुम्हें देखने के लिए किसने बोला है। आर्केड इनके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है जितने मजाक करने कर लो, लेकिन तुम लोग नहीं जानते कि मैं कैसा फील करता हूँ जब मुझे कोई सीरियसली नहीं लेता। स्पाइडी बोलता है तुम इस यूनिवर्स के सबसे बड़े 2 जोक मारने वालों से लड़ रहे हो और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि तुम कैसा फील कर रहे हो और हम अब भी हीरोज हैं। आर्केड बोलता है तो तुम मेरा दर्द फील कर सकते हो, लेकिन जल्दी तुम कुछ भी फील करने के लायक नहीं बचोगे। अब तक स्पाइडी का वेब पिघल चुका है और वो लोग आजाद हो चुके हैं, लेकिन भागने की बजाय ये लोग आर्केड के साथ लड़ने लगते हैं, लेकिन आर्केड बड़ी आसानी से इनको दूर कर देता है। तब डेडपुल उससे बोलता है तुम्हें अपना चेहरा भी अपग्रेड कर लेना चाहिए था और उसके चेहरे की तरफ गोली चला देता है, लेकिन स्पाइडरमैन कहता है कि किसी को नहीं मारना है। डेडपुल कहता है अरे मैं तो अपना बचाव कर रहा था, लेकिन गाइस तब तक गोली चल चुकी होती है और ये लोग देखते कि वो तो बस एक रोबोट था। तब स्पाइडी अपनी स्पाइडर सेंस का यूज करता है, वो एक दीवार फाड़ता है और दीवार के उस पार असली वाला आर्केड बैठा होता है। अब वो इनके सामने हाथ जोड़ने लगता है। स्पाइडी बोलता है अब तुम जेल के अंदर जाकर गेम खेलना, जिसपे आर्केड बोलता है कि यहाँ पे कोई कानून नहीं है, कोई जेल नहीं है। डेडपुल कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। वो इसे साइक्लोप्स के पास लेकर जाते हैं। स्पाइडी बोलता है कि हम जानते हैं कि ये कोई म्यूटेंट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम लोगों को इसे संभाल लेना चाहिए। साइक्लोप्स बोलता है कि मैं तो इस आदमी को जानता भी नहीं। डेडपुल बोलता है तुम जल्द जान जाओगे, तो फिर मिलते हैं। और फिर ये लोग आर्केड को साइक्लोप्स के पास छोड़कर भाग जाते हैं। स्पाइडी पूछता है क्या हमने सही काम किया। डेडपुल कहता है कि हमने बिल्कुल सही किया, आर्केड ठीक ठाक रहेगा।
और वैसे भी मैग्नेटो इनका ध्यान रख रहा है। स्पाइडी बोलता है कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। डेडपुल बोलता है तो तुम जाकर उसे वापस लाना चाहते हो, लेकिन स्पाइडी मना कर देता है। इधर साइक्लोप्स कह रहा है कि मैं बाकी सब लोगों को इसके बारे में कैसे बताऊंगा। अगले सीन में ये लोग प्लेन के अंदर होते हैं। डेडपुल को वही आदमी दिखाई देता है जिस पे डेडपुल पूछता है कि तुम तो काफी जल्दी वापस आ गए। वो आदमी बोलता है लेकिन मेरी बीवी वहीं पे रुक गई। जबकि स्पाइडरमैन डेडपुल की तारीफ कर रहा है, जबकि उनके पीछे वही 3 लोग बैठे हुए हैं और जो पहले एक दूसरे को मारने की सोच रहे थे वो सब लोग अब एक साथ काम करने की सोच रहे हैं। डेडपुल पूछता है क्या तुम्हें लगता है कि तुमने सही काम किया? स्पाइडी बोलता है मेरे उसूलों के ऊपर सवाल मत उठाओ। डेडपुल बोलता है ओ कम ऑन, तुमने थोड़ा सा तो सोचा ही होगा कि ये 3 लोग मारे जाते तो कैसा होता, लेकिन स्पाइडरमैन मना कर देता है। डेडपुल बोलता है अरे थोड़ा सा, अरे बिल्कुल थोड़ा सा तो सोचा ही होगा यार, कभी कभी ना तुम समझ में नहीं आते मुझे।